नमस्कार, स्वागत आपका बहुत हमारे इस खास कार्यक्रम में। मेरा नाम डॉक्टर शुभेंदु ठाकुर है। हम सभी का जीवन 9 ग्रहों के अधीन है। 7 पिंड ग्रह हैं और 2 छाया ग्रह हैं, राहु और केतु। इन्हीं के इर्द गिर्द हम सभी का जीवन चलता है। अभी इस वक्त में आकाश की स्थिति क्या चल रही है उसके बारे में हम आपसे इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, जब हम किसी एक पर्टिकुलर ग्रह के बारे में बात करते हैं तो हम सिर्फ उस ग्रह के बारे में बात नहीं करते हैं, उस ग्रह के समीप, उस ग्रह के आगे पीछे, उस ग्रह पर दृष्टि व अन्य ग्रहों की स्थितियां कैसी चल रही हैं, इस आधार पर आपके एक राशि का बहुत सटीक विश्लेषण हम करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने सूर्य के राशि परिवर्तन की बात की थी। आप सभी ने उसको देखा है, बहुत सारे लोगों ने देखा है, बहुत सराहा और बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप एक एक बात बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। तो ईमानदारी से इस बात को समझिए कि मेरा पूरा प्रयास रहता है कि मैं आपको जो भी बातें अपने द्वारा बोलूं, अपनी तरफ से बोलूं, वो बिल्कुल सटीक रहे, क्योंकि मैं ऐसा मानने वाला इंसान हूं कि ज्योतिषी की बात गलत हो जाए, एस्ट्रोलॉजर की बात गलत हो जाए, इससे ज़्यादा गलत बात उसके लिए कुछ भी नहीं होती। इसलिए मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपको सही से सही बात बताई जाए और जिससे आप अपने जीवन में एक अच्छा मार्गदर्शन प्राप्त करें। इसी क्रम में मैं मंगल की बात करूंगा, मंगल ग्रह की बात करूंगा। देखिए, सूर्य का जो अभी परिवर्तन हुआ था वो काफ़ी अच्छा था, उसके बारे में मैंने बताया। 13 तारीख से लेकर 14 मई तक है। उसका अगर आपने वीडियो नहीं देखा है कि हमारे ही चैनल पे उसका वीडियो पड़ा है, आप वो देखिएगा, फिर आप अपने जीवन से उसको जोड़िएगा तो आप हमारी बातों से हद तक सहमत होंगे। सिर्फ राशिफल से, देखिए, जब राशिफल हम बताते हैं तो मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आपके नाम की राशि क्या है इससे मुझे मतलब नहीं है, मैं उससे नहीं बताता। आपकी कुंडली में चंद्रमा कहां पर है, आपकी कुंडली की चंद्र राशि या लग्न राशि पर अगर आप हमारे इस बातों को फॉलो करेंगे, इस वीडियो को फॉलो करेंगे, तो आप बिल्कुल सटीक आप अपने जीवन को पाएंगे। देखिए, इसी क्रम में मैं आपसे मंगल की बात करूंगा, मार्स ग्रह की बात करूंगा। 23 अप्रैल को मंगल अपनी राशि को परिवर्तित कर रहे हैं। कहां से कहां जा रहे हैं भाई? कुंभ राशि से निकलकर मीन राशि में जा रहे हैं 8:39 सुबह। तो मंगल का ये जो परिवर्तन है ये 23 अप्रैल 2024 से लेकर 1 जून 2024 तक रहेगा। यानी मैं ये सारी जो बात, जो सारी चर्चा कर रहा हूँ, ये 23 अप्रैल से लेकर 1 जून तक की बात कर रहा हूँ। ये ग्रहों की जो मंगल की स्थिति है वो क्या कहती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। मीन राशि में जो मंगल जाएंगे ये राहु के साथ युति करेंगे। ये पूरा ट्रांजिट 40 दिनों का रहेगा, लगभग 40 दिनों का ये गोचर रहेगा। तो मंगल से संबंधित आपके अगले 40 दिन कैसे होंगे, इसी की पूरी बात हम आपसे करेंगे। देखिए, मंगल अभी तक शनि के साथ थे। मंगल का शनि के साथ ट्रांजिट भी बहुत खराब था। खूब आपने घटनाएं देखी। आप सभी को हमने जो वीडियोस बताए थे, वीडियोस दिए थे मंगल शनि का ट्रांजिट, आपने उसको देखा होगा और उसमें मैंने बहुत सारी बातें बताई थी कि अगले 1 महीनों में ये चीज़ें होंगी। तो आप अपने आस पड़ोस तमाम जगहों पर देखा होगा, तमाम परेशानियाँ, आग लगना, स्वास्थ्य खराब होना, मानसिक तनाव बढ़ना, दुर्घटनाएँ होना, आत्महत्याएँ होना, ये सब बहुत ज़्यादा चर्चाएँ पिछले 1 महीनों में कई केसेस हमने देखे हैं। इवन इसी दौरान में आप सभी ने सुना कि महाकाल में आग लगी, है ना। जिस दिन ये घटना हुई तो मेरे बहुत जानने वाले लोग हैं जिनको हमने इस बारे में बताया था, तो उन्होंने बताया कि ऐसी घटना हुई और बड़ा महाकाल भगवान के चरणों में प्रणाम है। और ये बड़ी दुखद बात भी पता चली कि जो पुजारी वहाँ पे झुलसे थे उनकी मृत्यु भी हो गई। तो ये बड़ी घटना थी और अब क्या नियति थी, क्या ईश्वर की माया थी, वो तो ईश्वर ही जाने, लेकिन ये घटनाएं उसी दौरान पे हुई। बहरहाल, अब ये जो मंगल का ट्रांजिट है वो राहु के साथ हो रहा है। मंगल और राहु का ट्रांजिट भी बहुत अच्छा नहीं होता है, अंगारक दोष बना देता है और ये भी बहुत अच्छा समाज, दुनिया, आसपास के लिए बहुत अच्छा नहीं होता है। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है आज तक का, हो सकता है मैं गलत हूं क्योंकि मैं किताबी सिर्फ सूत्र को लेता हूं, दिमाग अपने से लगाता हूं। तो मेरा जो एक्सपीरियंस अभी तक का कहता है कि मंगल शनि की युति से मंगल राहु की युति इतनी खराब नहीं होगी। मंगल राहु, क्योंकि राहु और मंगल जब एक साथ होते हैं तो बहुत सारी चीजें अच्छी भी होती हैं, क्योंकि राहु को कंट्रोल करने वाला एकमात्र ग्रह होता है मंगल।
और जब शनि मंगल की युति होती है तो मंगल फिर उस समय 20-20 खेलता है, क्योंकि बहुत ही खराब परिणाम वहां पे मिलते हैं। मंगल शनि में बहुत ही खराब परिणाम मिलते हैं और मंगल राहु में इतने बुरे परिणाम नहीं मिलते। हालांकि कंजक्शन तो बहुत अच्छा, इसे हम नहीं कहेंगे, युति को बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन फिलहाल ये मान के चलिए कि क्या आपकी 12 राशियों पर इसका परिणाम आएगा उसके बारे में हम आपको बताते हैं। ठीक है, बता दिया कि इस राशिफल को आप अपनी लग्न राशि या चंद्र राशि पर फॉलो करिए। कुंडली का पूरा विश्लेषण बहुत बेहतरीन ढंग से करवाना है तो स्क्रीन पर नंबर है, इसको फॉलो करिए। मेष राशि की सबसे पहले बात करेंगे। मेष राशि वालों के लिए जो मंगल का गोचर है ये आपके 12वें भाव से हो रहा है, द्वादश भाव 12th हाउस से हो रहा है, जहां पे राहु पहले से हैं। यहां पर मंगल राहु का ट्रांजिट किसी भी प्रकार से अनुकूल नहीं समझ में आता है, अच्छा नहीं आता है। तो क्या होगा मेष राशि वालों के लिए अगले 40 दिन, कब से अगले 40 दिन? 23 अप्रैल से। 23 अप्रैल से 40 दिन आपके अच्छे नहीं रहेंगे। मानसिक तनाव, गुस्सा, स्ट्रेस, एंजाइटी, झगड़ा, इससे आपको बहुत बचना चाहिए, क्योंकि ये 40 दिन आपको ये ऐसी स्थितियां लाएगा। बेमतलब की ट्रैवल करना, खर्च बहुत अधिक हो जाना, स्वास्थ्य खराब हो जाना, रात की नींद डिस्टर्ब होना, ऐसी चीज़ें मंगल राहु में होने के योग बनेंगे। और ऐसे में आप ट्रैवल कर रहे हैं, बहुत लंबी ड्राइविंग कर रहे हैं, तो बहुत सावधानी से करिए, अदरवाइज आपको परेशानी होगी। समझ आप मेरी बात को? तो ये थोड़ा, और इसी दौरान चूंकि 1 मई को बृहस्पति भी अपनी गोचर बदल देंगे, यानी बृहस्पति आपकी राशि से निकल जाएंगे, तो आपका लग्न और वीक हो जाएगा, और लग्नेश तो वीक ही है राहु के साथ। तो इसका मतलब है कि मेष राशि थोड़ी सी गड़बड़ होने वाली है। इसलिए अपने आने वाले 1 जून तक कोई बड़े फैसले मत लीजिए, कोई बड़े निवेश मत करिए, कोई बड़ा डिसीजन मत लीजिए। बहुत सावधानी से, विनम्रता से, नम्रता से, धैर्य से अपने जीवन को काटिए, जीवन को बढ़ाइए आगे। और उपाय कुछ हम आपको बता रहे हैं, वो करिए। क्या उपाय करना? अब इस दौरान जब मीन राशि का मंगल आपके 12वें घर में होगा तो मंगल की दृष्टि 7वें भाव पे पड़ेगी, जो आपके पत्नी के स्वास्थ्य व वैवाहिक जीवन को डिस्टर्ब करेगा। क्यों? क्योंकि मंगल अष्टमेश भी है, 8वें घर का भी मालिक है, तो इस बात को भी समझ के चलिएगा। हाँ, कई मामलों में यदि आपका, ये बहुत कम लोगों के साथ होगा, लेकिन कई मामलों में यदि आपका कोई फॉरेन टूर ड्यू था, या फॉरेन जाना था, विदेश का कोई प्लान था, या विदेशी कंपनी से कोई प्लान था, कुछ ऐसा था, तो उसमें सफलता मिल जाएगी। उपाय क्या किया जाए जिससे सब कुछ अच्छा रहे? हनुमान जी की उपासना करनी है। मंगल राहु की युति यदि आपकी कुंडली में भी हो तो हनुमान जी की उपासना करिए। मंगल केतु की यदि कुंडली में युति हो तो गणेश भगवान की उपासना करिए। ये बहुत ही रामबाण उपाय है, आप समझिएगा कि अगर मंगल राहु है तो हनुमान जी की उपासना, मंगलवार शनिवार सुंदरकांड कर सकते हैं, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं, ओम हन हनुमते नमः का मंत्र जप कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें, यदि मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन भी कर लें तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा। तो ये सारी चीज़ें करने से आपके जीवन में संतुलन आएगा। लेकिन ये तय मान कर चलिए। हाँ, एक चीज़ और है कि 1 मई से 15 मई के बीच में सूर्य लगन में होंगे तो थोड़ी गनीमत रहेगी। लेकिन फिर भी जो चीज़ें हमने बताई हैं, इर्द गिर्द कहीं ना कहीं जिंदगी आपको ऐसे हालातों में लेकर जाएगी। कुल मिलाकर बड़े निर्णय नहीं लेना है, बड़ा रिस्क नहीं लेना है, इस बात को समझ लीजिए। कारण मंगल आपके 12वें घर में, अंगारक दोष राहु के साथ। क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? अगली राशि वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए मंगल का जो परिवर्तन है अच्छा है, अच्छा है, कई मामलों में अच्छा है। कैसे अच्छा है? देखिए, अभी तक मंगल कुंभ राशि के थे और शनि के साथ थे। अब देखिए, कुंभ और मीन में एक अंतर और है कि जब शनि कुंभ राशि में होते हैं तो शत्रु राशि के होते हैं, और जब मीन राशि के होते हैं तो ये मित्र राशि के हो जाते हैं। तो अब आप इस बात को हमारी समझिए कि मंगल मित्र राशि के होंगे। दूसरी बात, 11वें घर में होंगे। 11वें घर में होने का मंगल कहीं ना कहीं लाभ देते हैं, फाइनेंशियली डेली इनकम में लाभ मिलता है। कारण सप्तमेश मंगल होते हैं, और मंगल, सप्तमेश मंगल अपने से कहाँ बैठे हैं? पंचम।
पंचम बैठे हुए हैं, 1 2 3 4 5 पंचम बैठे हुए हैं, तो ऐसे में मंगल का जो परिणाम है अच्छा होता है। हालांकि 12वें घर के मालिक भी मंगल है जो अपने से 12वें बैठे हुए हैं, तो ऐसे में खर्च होता है। तो 2-3 चीज़ें होंगी, डेली इनकम अच्छी हो जाएगी, करियर अच्छा होगा, फाइनेंशियली गेन होगा, खर्च भी होगा, ये भी आप समझिएगा, खर्च भी होगा लेकिन लाभ भी होगा, पेट में जलन होगी, पेट खराब होगा, क्रोध गुस्से से बचना है, आपको बहुत ध्यान रखें, क्योंकि देखिए मंगल लाभ भाव में बैठ के चौथी दृष्टि आपके द्वितीय भाव को भी देखेंगे, यानी वाणी को भी देखेंगे और धन को भी देखेंगे। तो धन को देखेंगे, लाभ में बैठ के देखेंगे तो ये तो बात अच्छी है, लेकिन वाणी को देखेंगे तो आपकी वाणी खराब होती है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, पेट का ध्यान रखिएगा, बाकी हमारे हिसाब से तो सही स्थिति देखिए मंगल का ट्रांजिट वृषभ राशि वालों के लिए पिछले 40 दिनों की अपेक्षा अगला 40 दिन यानी 23 अप्रैल के बाद अच्छा रहेगा, ये तय मानकर चलिएगा। अन्य ग्रह थोड़े परेशान करेंगे, केतु 5वें का, अन्य की जो स्थिति चल रही है। लेकिन एक बात मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूं कि वृषभ राशि आपकी है या वृषभ लग्न है आपकी, तो आपका अच्छा समय शुरू होने जा रहा है, क्योंकि आपकी ही राशि में बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। तो पिछले 1-1.5 सालों से अगर हम आपके बृहस्पति वृषभ राशि वालों को देखें तो आमदनी कम, खर्च अधिक, 100% हमारी बात से आप ये सहमत करेंगे। पिछले 3-4 सालों की अपेक्षा आपकी पिछले 1 सालों में आमदनी कम हुई होगी, और पिछले 3-4 सालों की अपेक्षा पिछले 1 साल में आपकी खर्च बढ़े होंगे। ये 100% है, ये आप ये इस बात से हमारी सहमत होंगे। तो अब आपकी सेविंग भी आने वाले समय में होगी और आमदनी भी बढ़ेगी। यद्यपि अष्टमेश बृहस्पति होते हैं, लेकिन बृहस्पति का आपकी राशि में, आपकी लगन में उपस्थित होना अपने आप में विशेष बात है। समझ में आ गई बात। उपाय क्या कर लिया जाए? उपाय गुड़, क्योंकि मंगल राहु एक साथ है, गुड़ क्या करना है, गौशाला में गायों को देना है, इससे लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वालों के लिए जो मंगल का गोचर है वो 10वें घर में हो रहा है, 10वां भाव, कुंडली का 10th हाउस। लाभ भाव के मालिक मंगल और रोग भाव के मालिक मंगल 10वें घर में, बहुत अच्छा नहीं है। आपके वर्किंग प्लेस पर किसी से आपके झगड़े होंगे अगले 40 दिनों में, या झगड़ा नहीं हुआ तो किसी के मनमुटाव, वाद विवाद, या कहीं ना कहीं मतभेद, या कहीं ना कहीं एक बातचीत होने के योग बनेंगे अपने बॉस से, आप अपने जो है उच्च अधिकारी से, कलीग से बहुत सावधान रहिएगा। नौकरी में, करियर में कहीं ना कहीं झंझट अगले 40 दिनों में आपको मिलेगी, 100% है। अगर आप हमसे जुड़े हुए हैं तो आप ये जानते हैं मंगल 10वें घर में कहीं ना कहीं आपको ये परेशानी देखने को मिलेगी। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, क्रोध, ये सब बहुत आएगा, क्योंकि मंगल केंद्र में बैठ के केंद्र को दृष्टि डालेंगे। कहाँ? आपके लगन को दृष्टि डालेंगे। तो ये आप मान के चलिएगा कि मंगल की जो दृष्टि है आपके लगन पे, वो आपके व्यवहार के लिए उग्रता लाएगी। वर्किंग प्लेस पे मंगल की प्लेसमेंट वर्किंग प्लेस पे डिस्टर्बेंस लाएगी। पेट का बड़ा ध्यान रखिएगा, संतान के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, क्योंकि मंगल की दृष्टि संतान भाव पे पड़ेगी, और मंगल कहाँ के मालिक होते हैं? रोग के, यानी बीमारियों का इलाका मंगल के हाथ में है। अब मंगल दृष्टि कहाँ डालेंगे? माता के घर पे। कहाँ डालेंगे? संतान के घर पे। तो 100% आपके माता का स्वास्थ्य अगले 40 दिनों में, या संतान, अगर संतान नहीं है तो माँ कहीं ना कहीं दिक्कत में आएगी या मतभेद आएगा, ये समझिएगा। तो ये ध्यान रखिएगा। उपाय हम आपको बता देते हैं, ये चीज़ आप करिएगा तो इससे आपको जो है लाभ मिलेगा। क्या उपाय करना है आपको यहाँ पे? क्या उपाय आपको करना चाहिए यहाँ पे? उपाय आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा कि हनुमान जी की उपासना करिए, इससे आपको लाभ मिलेगा। दूसरी चीज़, आप ठोस फल जैसे सेब हो गया, ये किसी बुजुर्ग व्यक्ति को खिलाइए, तो इससे आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि बुजुर्ग मीन राशि, बृहस्पति की राशि में मंगल, राहु के साथ मंगल का सीधे प्रतिनिधित्व होता है ठोस फलों से। जो ठोस फल होते हैं उनसे मंगल रिप्रेजेंट करता है। तो आप यदि करेंगे तो इससे लाभ मिलेगा। और हनुमान जी की पूजा करते रहिए, इससे भी लाभ मिलेगा।
बात कर्क की करूंगा। कर्क राशि वालों के लिए मंगल नवम भाव पे प्रवेश कर रहे हैं, बहुत अच्छा है भैया साहब, बहुत अच्छा है। पहले से तो अच्छा है, ये मैं आपको जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ। पहले से अच्छा क्यों है? क्योंकि मंगल आपके 5वें घर के मालिक, आपके कर्म भाव के मालिक होते हैं, और मंगल नवम भाव पे प्रवेश कर गए हैं। पहले 8वें भाव में चल रहे थे, 8वां भाव में शनि के साथ मंगल थे, खराब थे। अब मंगल आपके नवम भाव पे हैं। ये मानकर चलिए कि मैं बात तो 40 दिनों की कर रहा हूँ, लेकिन मैं आपको कहूँ कि अगला आपका 2 महीना बहुत अच्छा रहने वाला है। आप माने या ना माने, जितने भी कर्क लग्न के हैं या कर्क राशि के हैं, पिछले मान के चलिए कि 23 अप्रैल से पिछला 15 दिन आपका डिस्टर्ब रहा होगा, 100% डिस्टर्ब रहा होगा। कहीं ना कहीं तनाव, हेल्थ खराब होना, पेट की परेशानी, पाइल्स की परेशानी बड़ी लोगों को हुई होगी। पाइल्स, पेट या इससे रिलेटेड किसी को कोई दिक्कत रही होगी पास्ट में, तो इस वक्त में बढ़ गई होगी। तो पेट, पाइल्स, हार्ट से रिलेटेड, ब्लड से रिलेटेड, नाभि से लेकर घुटनों तक के हिस्सों में दिक्कतें, वर्किंग प्लेस पर दिक्कतें, व नौकरी में तनाव, मतभेद, झंझट, वर्कलोड, टेंशन, कहीं ना कहीं एक दिक्कत आपको 23 अप्रैल यानी जो ट्रांजिट होने वाला है उससे 15 दिन पहले आपको दिक्कत हुई होगी। 40 दिनों का ट्रांजिट है, लेकिन मैं 15 दिनों, जो मेरा अनुभव कहता है, जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है, उसके आधार पर मैं 15 दिन बोल रहा हूँ। और ये आप भले ही पूरे 40 दिन अनुभव ना किए हों, लेकिन पिछला ट्रांजिट में आपने अंतिम 15 दिन जरूर एक्सपीरियंस किया होगा। ये चीज़ सहमत हो तो कमेंट में बताइएगा। तो कर्क राशि वालों के लिए ये, अब कर्क राशि वालों के लिए अगला आने वाला महीना बहुत अच्छा है। वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, भूमि से रिलेटेड, ज़मीन से रिलेटेड, भाग्य से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड बड़े अच्छे परिवर्तन नज़र आ रहे हैं, बहुत अच्छे परिवर्तन नज़र आ रहे हैं। तो हर प्रकार से शुभ है, बहुत अच्छा है, कहीं कोई परेशानी की बात नज़र नहीं आती है। तो कर्क लगन वालों के लिए समय अच्छा शुरू हो रहा है, इसको निश्चित माने। भगवान शिव की उपासना करते रहिएगा, नॉनवेज मत खाइएगा। सिंह राशि की बात करें तो मंगल 8वें घर से गोचर करेंगे सिंह राशि वालों के लिए। 8वें घर से मंगल का गोचर बहुत अच्छा नहीं होगा। 8वें घर में मंगल राहु जब होंगे तो दुर्घटना की योग बना लेते हैं, बड़ी सीधी सीधी बात है। पेट, पाइल्स की समस्याएं देते हैं, ये बड़ी सीधी बात है, बड़ी क्लियर कट वन लाइन में बोल रहा हूँ। तो मंगल राहु 8वें घर में, दुर्घटना से बचना है, बेमतलब अननेसेसरी ड्राइविंग मत करिए, कोई बड़ा रिस्क मत लीजिए, लॉन्ग ड्राइव अकेले मत करिए, सावधानी रखिए, विनम्रता रखिए। और पेट, पाइल्स की समस्याएं इस महीने में आपको देखने को मिल सकती हैं। अगर इसके कोई सिम्टम्स पास्ट में रहे हैं तो 100%। तीसरी चीज़, आपको यहाँ पे मंगल राहु जब 8वें घर में होंगे, चतुर, माता के स्वास्थ्य का भी बहुत ध्यान रखना है आपको। मंगल राहु का ट्रांजिट 8वें घर में मैं शुभ नहीं मानता हूँ किसी भी तौर से। भाग्य कमज़ोर करता है, माता का स्वास्थ्य खराब करता है, आपकी स्वयं की हेल्थ खराब करता है। द्वितीय भाव पे राहु मंगल की ट्रांजिट, द्वितीय भाव पर दृष्टि मंगल राहु की, ऐसे में वाणी दोष आता है और भाषा खराब हो जाती है, जिससे आपको नुकसान होता है और झगड़े होते हैं। तो मंगल राहु का गोचर नहीं शुभ है आपके लिए। उपाय क्या करना चाहिए? सूर्य का ट्रांजिट मैंने सिंह वालों के लिए बताया था, वो बहुत अच्छा है, लेकिन मंगल राहु का अगर ट्रांजिट देखें वो नहीं ठीक है। उसके लिए उपाय क्या करना चाहिए? आपको क्या करना चाहिए इसके लिए उपाय इसके लिए सबसे अच्छा उपाय इसके लिए रहेगा आपके लिए कि हनुमान जी की उपासना करिए। हर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करिए, नॉनवेज मत खाइए, प्रतिदिन भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करिए, हल्दी का तिलक लगाइए, इससे लाभ मिलेगा। कन्या राशि वालों के लिए मंगल का गोचर क्या कहता है? 7वें घर में मंगल प्रवेश कर रहे हैं। 7वें घर में मंगल का जो गोचर है, तीसरे और 8वें का मालिक मंगल होते हैं, और 7वें बिल्कुल अच्छा नहीं है भाई। पार्टनरशिप में यदि आप काम करते हैं तो आपकी पार्टनरशिप गड़बड़ा जाएगी, या कहीं ना कहीं 100% आपको मतभेद या मन मुटाव, झगड़े देखने को मिल सकते हैं। डेली इनकम आपकी प्रभावित होगी। लेडीज जो फीमेल हैं और उनको किसी तरीके से यूट्रस में कोई परेशानी है या गायनी की कोई दिक्कतें रहती हैं, तो उनकी परेशानी इस समय पे ज़्यादा परेशान करेगी। 7वें घर में मंगल राहु मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करता है।
सातवें घर में मंगल राहु हेल्थ को डिस्टर्ब करता है। मंगल राहु सातवें भाव पे होने पे लग्न और द्वितीय भाव पे उसकी दृष्टि जाती है, तो ऐसे में आपके वाणी दोष बढ़ते हैं, गुस्सा बढ़ता है, क्रोध की वजह से आपका नुकसान होता है, बात बात पे आप गुस्सा करेंगे। यदि आपकी कन्या राशि है तो ये चीज़ आपके साथ पिछले 2.5 महीनों से चल रही होगी, अभी अगले 1-1.5 महीने और चलेगी। ठीक बात। मंगल की दृष्टि आपके 10वें घर पे पड़ रही है, करियर के भाव पे, यहाँ पे चीज़ें ठीक होंगी। करियर पे जब मंगल होगा ना तो आप अपने समय, देखिए कन्या राशि आपकी है तो एक बात मैं आपको रहस्य की बात बताऊं कि पिछले 1 सालों से आपकी दिनचर्या, खाने पीने, उठने बैठने, सोने, इन सब का समय बड़ा बिगड़ गया होगा। खास तौर से खाने का ये बहुत आलस्य आ गया होगा, बहुत स्लो हो गए होंगे। 100% लोगों पर तो नहीं कह सकते, लेकिन 95% लोगों पर ये बात बिल्कुल ठीक होगी। शनि 6, मंगल 7वें, ऐसी स्थितियों में व्यक्ति की दिनचर्या बिगड़ती है। और 7वें घर में मंगल जब होता है तो क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन ये बहुत लाता है। समझ में आ रही बात? तो ये चीज़ कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको परेशान करेगी। हाँ, एक बात है कि कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति प्रभावी अच्छा प्रभावशाली हो रहे हैं, इसकी बात मैं अपने अगले सेशन में करूँगा। लेकिन ये मान के चलिए कि मंगल राहु 7वें भाव पे आपको क्रोध, गुस्सा से बचना है, अपनी मैरिटल लाइफ में बचाव करना है, हेल्थ का ध्यान करना है, जो जो बातें हमने बताई उसको ध्यान करके चलना है। उपाय क्या किया जाए कन्या राशि वालों? उपाय, सबसे अच्छा उपाय आपके लिए यहाँ पे रहेगा कि गौशाला में जाइए, गायों को गुड़ खिलाइए, इससे आपको लाभ मिलता है, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। दूसरा काम आपको यहाँ पे करना है कि हर शनिवार के दिन शाम को कुछ खाने पीने की चीज़ों का दान अंधों को, हैंडीकैप्ड को, बूढ़े को कर सकते हैं, इससे लाभ मिलेगा आपको। तुला राशि की बात करते हैं। तुला राशि वालों के लिए जो मंगल का जो परिवर्तन है वो 6ठे घर से होगा। 6ठे घर से गोचर मंगल का होगा और तुला राशि है आपकी या तुला लगन है, तो मंगल आपके लिए दूसरे और 7वें घर के मालिक बनते हैं। 6ठे घर में जब मंगल होंगे तो ये गोचर अच्छा नहीं है। 6ठा घर होता है रोग, ऋण, शत्रु का। अब धन भाव का मालिक आपका रोग भाव में चला जा रहा है, तो ये तो बात बिल्कुल ठीक नहीं है। धन भाव का मालिक जब रोग, ऋण में चला जा रहा है तो ऐसे में इस 40 दिनों में आपका धन बीमारियों पर जा सकता है, कर्ज में जा सकता है, शत्रुओं में जा सकता है, किसी प्रकार से परेशानियां इस तरीके की आपको हो सकती हैं। यानी फाइनेंशियली जो है ये अगला 40 दिन बहुत अच्छा, बहुत लाभदायक तो नहीं कहा जाएगा। खास तौर से बड़े निवेश करने से बचने हैं आपको, क्योंकि 6ठे घर में मंगल का गोचर बहुत अच्छा नहीं होगा। हालांकि 6ठे घर में मंगल मित्र राशि के होंगे तो जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वालों के लिए ये अच्छा प्रभाव डालेगा। मंगल की दृष्टि आपके भाग्य भाव पे पड़ रही है। अब मंगल आपके जब भाग्य भाव को दृष्टि डालेंगे तो कहीं ना कहीं भाग्य का सपोर्ट बनेगा। अब एक बात और इसी में है कि सूर्य आपके 7वें घर में प्रवेश कर रहे हैं, जो लाभ के मालिक हैं। पिछला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि लाभ के मालिकों के 7वें भाव में हैं तो आपके फाइनेंशियली स्थिति सुधरेगी। अब यहाँ पे जब मंगल धन भाव का मालिक 6ठे में जाएगा और लाभ का मालिक 7वें में रहेगा तो ऐसे में पैसे तो आएंगे, फायदा तो होगा, लेकिन धन भाव का मालिक जब रोग, ऋण, शत्रु में जाएगा तो कहीं ना कहीं पैसे का अपव्यय या पैसा खराब होने की स्थिति बन जाती है। या आपने कमाया और कहीं किस्त दे दिया, आपने कमाया कहीं किसी पेनाल्टी में दे दिया, आपने कमाया और कहीं कोई मांग, तो ऐसे में आपको अगले 40 दिनों में एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कर्ज देने और लेने से दोनों से आपको बचना है, अदरवाइज नुकसान होगा। कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने वालों लोगों के लिए अच्छा है, भाग्य के लिए अच्छा है। यहाँ पे 6ठे घर में मंगल राहु, पैरों का बड़ा ध्यान रखिए, पैरों में कोई चोट वगैरह ना लगे, ये बड़ा ध्यान रखिए। ट्रैवल ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए, क्योंकि मंगल की दृष्टि लग्न पे भी है और 12वें घर पर भी है। और मंगल कहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं? 6ठे घर से दृष्टि डाल रहे हैं लगन पे। तो ऐसे में सिर में दर्द, पैरों में दिक्कत, स्वास्थ्य खराब होना, दुर्घटना, इन सब से थोड़ा सा आपको बच के चलना है तो आपका बचाव रहेगा। उपाय क्या कर लेना चाहिए? हनुमान जी की उपासना आपको करनी चाहिए। ओम हन हनुमते नमः मंत्र का जप करना चाहिए, इससे लाभ मिलेगा।
वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का गोचर कैसा है? बहुत अच्छा है, क्योंकि मंगल आपकी ही लग्न या आपकी ही राशि के मालिक होते हैं और अपने स्थान से, अपनी लग्न से पंचम जा रहे हैं, यानी त्रिकोण में जा रहे हैं, मित्र राशि के जा रहे हैं। मैं समझता हूं कि अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि लग्नेश का पंचम में जाना, देखिए कोई चीज जहां पर बहुत अच्छी होती है और वहां पे गई तो अच्छा तो रहेगा ही। हाँ, ये जरूर है कि वहां पर थोड़े प्रभाव, कुछ नेगेटिव प्रभाव डालने वाले लोग भी हैं, तो उससे थोड़ा प्रभावित तो होगा, लेकिन पूर्ण रूप से थोड़ी खराब होगा। मंगल अगर आपके राशि के मालिक हैं, आपके लग्न के मालिक हैं और अपने से पंचम गए यानी त्रिकोण में गए, मित्र राशि के गए, तो मात्र सिर्फ राहु के बैठने से चीजें बहुत खराब नहीं होंगी। हाँ, राहु ना होते तो बात और कुछ होती, लेकिन ये मान के चलिए कि फिर भी मंगल का यह जो गोचर है आपको फायदा अवश्य 40 दिनों में देगा। कहीं ना कहीं आपके विचार, आपके थॉट प्रोसेस, आपके निर्णय, आपके डिसीजन बहुत सही होंगे और आपके फेवर में होंगे। स्वास्थ्य में सुधार एकदम से होगा, 100% होगा। और अगर आपकी वृश्चिक लगन, वृश्चिक राशि है, तो पिछले 2 महीने आपके स्वास्थ्य खराब रहे होंगे। अगर आपको कोई हार्ट की प्रॉब्लम पहले से रही होगी या आपके घर में किसी को थी, तो कहीं ना कहीं वो परेशानियां आपके घर में बढ़ी होंगी या तनाव बढ़े होगा। कोई परेशानी पहले से चल रही थी तो वो एक नए तरीके से उजागर पिछले 1.5 महीनों में हुई होगी, ऐसा आपने कुछ महसूस किया होगा। अब ये जो मंगल आपके 5वें घर में जा रहे हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। संतान से जुड़े मामलों में भी बहुत अच्छा है, हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है, और दूसरी बात है कि आपके थॉट प्रोसेस और निर्णय के लिए बहुत अच्छा है। तो डिसीजन बहुत अच्छे से होंगे, लोगों का साथ मिलेगा। लाभ, अब चूंकि मंगल की दृष्टि लाभ पर भी पड़ रही है, 11वें भाव पे पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियली आपको गेन भी यहाँ पे नजर आ रहा है। इस बात को समझ के चलिए। तो वृश्चिक राशि वालों के लिए मंगल का जो गोचर है अच्छा है, बहुत अच्छा रहे, इसके लिए एक उपाय कर लीजिएगा। उपाय क्या करना है आपको? ये केसर का तिलक आप अपने माथे पे लगाइएगा, इससे लाभ मिलेगा आपको। और दूसरी बात जो है कि हनुमान जी की उपासना और भगवान सूर्य को जल गायत्री मंत्र का जाप करते रहिए। धनु राशि वालों के लिए मंगल का गोचर 4th हाउस से है, चौथे घर से मंगल का गोचर हो रहा है। चौथे घर में मंगल का गोचर ठीक है, बढ़िया है, खराब नहीं है। 4th हाउस में मंगल मांगलिक तो बना देते हैं, लेकिन चौथे घर में मंगल का गोचर ठीक नजर आता है, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए मंगल एक कारक ग्रह होते हैं, 5वें घर के मालिक होते हैं। हालांकि चौथे घर में मंगल और राहु की जो युति है, ये थोड़ी सी परेशानियां माता के स्वास्थ्य के लिए लाती है, और घर में किसी को हार्ट या आपको स्वयं को किसी हृदयवादी से संबंधित कोई दिक्कत रहती है तो थोड़ी ये परेशानी बढ़ सकती है, इसलिए अपना बहुत ख्याल रख के चलिएगा। नहीं रहती है तो कोई चिंता की बात नहीं है, एक इंडिकेशन होता है कि मंगल राहु, मंगल शनि सीधे हार्ट के कारक होते हैं, ये एकदम करेक्ट बात है। आज तक जितनी कुंडलियां मैंने देखी हैं हार्ट अटैक वाली, कोई ऐसी कुंडली नहीं है कि जिसमें मंगल शनि या राहु से अछूता हो। 100% हार्ट अटैक बिना मंगल राहु के युति या प्रभाव से आ ही नहीं सकता है, ये गारंटी मेरी है। सैकड़ों 200-250 कुंडलियों पर अभी तक का अनुभव है, ये मैं आपको बता रहा हूं। तो जितनी भी अभी तक के जितने भी केसेस मैंने इकट्ठे किए हैं, वो निश्चित तौर पर, तो ये आप समझिएगा कि गोचर में बन रहा है मंगल राहु। अगर आपकी कुंडली में भी अगर मंगल राहु, मंगल शनि की युति है, तो थोड़ा सा ध्यान रख के आप चलिएगा। बाकी धनु राशि वालों के लिए मंगल चौथे घर में भूमि, जमीन, प्रॉपर्टी, घर, मंगल की दृष्टि कर्म भाव पे करियर को बेहतर करना, करियर में चल रही परेशानियों को दूर होना, ये सारी योग अच्छे हैं, तो बनेंगे, बढ़िया रहेगा, कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। तो बस स्वास्थ्य का ध्यान रख के चलिएगा। उपाय करना क्या है? केसर का तिलक लगाइएगा, आप हनुमान जी की उपासना करिएगा, नॉनवेज मत खाइएगा। मकर राशि वालों के लिए मंगल का गोचर 3rd हाउस से है, तीसरे घर से है। तीसरे घर में मंगल का ट्रांजिट बहुत अच्छा नहीं कहेंगे, बहुत बढ़िया नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ से रोग भाव पर मंगल की दृष्टि है। 6ठे घर पे ड्राइविंग बहुत ध्यान से करिए, ट्रैवल बहुत ध्यान से करिए। ड्राइविंग, ट्रैवल या कहीं जाने के दौरान परेशानी अगले 40 दिनों में होने की योग हैं।
तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिए। पड़ोसियों से झगड़े हो सकते हैं, इसका ध्यान रख के चलिएगा। भाग्य का सपोर्ट तो ठीक दिख रहा है। नई अपॉर्चुनिटीज़ भी या पुराने रुके हुए पैसे भी मिलने के योग दिख रहे हैं। करियर पर मंगल की दृष्टि, करियर में भी एक जोश नज़र आ रहा है और करियर में भी आप अपने आप को एक ऊर्जा वाले व्यक्ति फील करेंगे। लेकिन तीसरे भाव में मंगल राहु बहुत अच्छा नहीं होता है, परेशानियां देता है। तो सब कुछ ठीक रहे इसके लिए उपाय आपको कर लेना चाहिए। हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए और हर शनिवार की शाम को गाय को गुड़ जरूर डालना चाहिए गौशाला में जाके। कुंभ राशि वालों के लिए मंगल सेकंड हाउस से ट्रांजिट कर रहे हैं। सेकंड हाउस में मंगल का गोचर करियर के लिए बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि करियर स्थान से पंचम जा रहा है मंगल, 5वें घर में जा रहा है, यानी दूसरे भाव में। कि जिस भाव का मालिक होता है ग्रह, वहाँ से कितने भाव की आगे स्थिति है उसकी, ये बहुत बड़ी निर्भर करती है उसके परिणाम पे। तो 10वें घर का मालिक मंगल अपने स्थान से 5वें, यानी आपकी कुंभ राशि कुंभ लगन में द्वितीय भाव में करियर 40 दिनों में 1000% बेहतर होगा, कहीं कोई संदेह मुझे नहीं है। और आप अपने प्रयासों को बढ़ाइए। करियर में कहीं ना कहीं आपको अच्छा अनुभव होगा, लाभ मिलेगा, नौकरी मिल सकती है, नौकरी में सुधार आ सकता है, बॉस से रिश्ते अच्छे हो सकते हैं, क्रेडिट मिल सकता है और आप अपने प्रोजेक्ट को, अपने लक्ष्य को, अपने टारगेट को समय रहते पूरा कर लेंगे, ऐसा गोचर बताता है। हाँ, मंगल राहु द्वितीय भाव पे होगा तो ईगो आएगा, क्रोध आएगा, भाषा गलत होगी, सडन रिएक्शन होगा, जहाँ नहीं बोलना है वहाँ भी बोलेंगे आप और इससे काम आपका खराब हो जाएगा। तो मंगल राहु द्वितीय भाव में ये आप जो है अच्छा मैं यहाँ पे नहीं मानता हूँ। भाषा वाणी के लिए खराब होता है, गले के लिए खराब होता है, लेकिन करियर के लिए अच्छा है। मंगल की दृष्टि चौथी आपके 5वें घर पे पड़ रही है, पेट का ध्यान रख के चलिएगा। 8वीं आपके भाग्य पे पड़ रही है, तो भाग्य की स्थिति ठीक नज़र आती है। तो मंगल की ये कुछ परिणाम बताते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उपाय क्या करना है? हनुमान जी की उपासना करनी है आपने, नॉनवेज नहीं खाना है। मीन राशि की बात करूं तो मीन राशि वालों के लिए मंगल का गोचर लग्न में है, बढ़िया है, ठीक है। पिछले 1.5-2 महीनों की अपेक्षा तुलना में ये मंगल सही परिणाम देंगे। कुछ 2-4 बातों को बचाव यदि रखा जाए तो जिम्मेदारी से बोल रहा हूं, मंगल अवश्य ठीक परिणाम देंगे। अन्य लोग अन्य वीडियो में क्या बोलते हैं आप उसको नोट कर लीजिएगा, मैं क्या बोलता हूं आप उसको याद रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, फिर आप मैच करिएगा। अगर आपको मेरी बातें फॉलो हों, आपकी मेरी बातें सही लगे तो दोबारा वीडियो देखिएगा, अदरवाइज मत देखिएगा। इतनी बात जिम्मेदारी से बोल रहा हूं। मंगल, अब ये आप सोचिए कि मैं बोलूं कि बहुत अच्छा है और सब कुछ अच्छा रहेगा, तो ये भी बात गलत है, क्योंकि है तो राहु के साथ ही मंगल। लेकिन पिछले महीने की तुलना में, पिछले 1.5-2 महीनों की तुलना में मंगल को अगर देखें तो ये मंगल शनि के साथ था, 12वें घर में था, अब ये लगन में आ रहा है, मित्र राशि का आ रहा है, भाग्येश आपके लगन में आ रहा है, भाग्य का मालिक आपके लग्न में आ रहा है। 1000% सुधार होगा, भाग्यवश आपके काम आगे बढ़ेंगे, काम आपके बनेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भूमि, जमीन, घर, प्रॉपर्टी का कोई प्लान कर रहे हैं, वो भी लाभ मिलेगा आपको। सिर में दर्द होगा, 100% सिर में दर्द अगले 40 दिनों में होगा और कई बार होगा। 40 दिनों में आपको 2-4 बार ऐसी स्थिति बनेगी कि आपके सिर में पेन, हेडेक या माइग्रेन, थोड़ा सा वजनी आप फील करेंगे अपने मस्तिष्क पे, ये चीज़ें आपके साथ होंगी। गुस्सा क्रोध बहुत आएगा, चिड़चिड़ापन बहुत होगा, तो इससे आपको बहुत बच के रहना चाहिए। ऐसे वक्त में आप देखिएगा कि बहुत पॉसिबिलिटी है कि अगले 40 दिनों में आपके पड़ोस में कहीं कोई कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू हो जाएगा, कोई कहीं खुदवाने लगेगा, कहीं कोई तोड़वाने लगेगा, कहीं आवाज़ आएगी, रोड बनने लगेगी, ऐसा कोई नाली बनने लगेगी। आप मीन राशि वाले अनुभव करिएगा अगले 40 दिनों में, 23 अप्रैल से अगले 40 दिनों में आपके घर के आसपास कोई कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है, क्योंकि शनि आपके 12वें घर में गोचर कर रहे हैं और उससे आगे मंगल। तो ये आप ध्यान में रखिएगा। तो अच्छा क्या है वो भी मैंने बताया, बुरा क्या है वो भी हमने बताया। धन के लिए अच्छा, और एक बात मैं बता रहा हूँ, मीन राशि आपकी है, धन भाव का मालिक अभी तक व्यय में चल रहा था, खर्च में चल रहा था, अब आपके लगन में चल रहा है, तो फाइनेंशियली सिचुएशन 100% बेहतर होगी।
पैसा बचेगा, पैसा थमेगा, फाइनेंशियली ठीक होंगे, भाग्य का सपोर्ट होगा। बस गुस्सा, क्रोध, सिरदर्द, चिड़चिड़ापन ये सब होगा, बाकी अन्य चीज़ें सारी शुभ होंगी, ऐसा मुझे लग रहा है। सब कुछ अच्छा रहे। उपाय के लिए क्या करना चाहिए आपको? सबसे अच्छा उपाय यहाँ पे रहेगा, हनुमान जी की उपासना जरूर करिए। हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक का पाठ करिए। राहु आपके लगन में है तो गौशाला में भोजन देते रहिए। भगवान शिव की खूब उपासना करिए। तो ये सारे उपाय आप करेंगे तो इससे आपको लाभ मिलेगा। तो ये है आपकी मेष से मीन राशि तक की स्थिति क्या कहती है, ग्रहों की स्थितियाँ। कुंडली के बारे में विशेष विश्लेषण आप कराना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर नंबर है, इस पर संपर्क करिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, नमस्कार।